Okay, great. Thank you very much. We will start in 1 minute. Let people come in. Specifically in this particular class, people are not following that particular time schedule requirement. You all are supposed to join 5 minutes before so that class starts exactly at that prescribed time. But ये जो lethargy है, ये सीधा सीधा यही बयां कर रही है कि probably these people will not continue for 10 hours. तो जो 10 आवर्स कंटिन्यू करने वाले हैं उनको पहले 2-4 सेशंस थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी कि हमको थोड़ा इन सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा. ओके, तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. मैं जस्ट एक आधा मिनट उनको दूंगा एंड देन आई विल कंटिन्यू, and then probably in 2 minutes 3 minutes I will hand over the baton to somebody else, because today I am not the person who is going to teach you. Somebody else will take the charge and then he will continue with the practical sessions. Okay, it's 1 minute past 8, so we start here. Today, instead of 60-65, we have 42 people. And really speaking, I want to request you one small thing. Those who feel that this particular methodology is not going as per their requirement, then there are a lot of options available. Like a lot of things are already existing on YouTube and Google, where you can learn whatever you want to learn. But then probably this may be one helping hand for you. So that is why we are continuing this session. So as starting off this session 2 of our online teachers training program, I would like to just brief you that yesterday those who have done the assigned work, that is homework, is something who are in line with our requirement. Now second part, those who haven't done it, don't expect that without your efforts as a student anything will yield and will make you online teacher. ये आपकी जिम्मेदारी खुद की है कि आपको ये सब करना पड़ेगा. हम सब टीचर्स आपसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी आपको ये दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि भाई आपको हमारी कुछ बातें सुननी पड़ेंगी. हम लोग काफी दिन, मतलब आज भी हमने 2-3 घंटा डिस्कशन किया और इस तरीके से आपके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. जो प्रैक्टिकल सेशन होंगे उसमें एक ही तकलीफ होगी कि शायद सर थोड़ा फास्ट चले, बट आपके लिए सब कुछ रिपीट होने वाला है. Though our commitment is 10 hours, probably we will not continue for 10 hours. If you feel and if we feel, if all together feel, then we will continue for not only 15 or 20 hours, we'll continue for 25-30 hours. But with your permissions and with your रजामंदी, मतलब आप जब बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. Now come to the second part of it. बारिश का मौसम है, मैं कोंकण एरिया में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे टीचर्स भी कोंकण एरिया में मेरे यूपीएससी के हॉस्टल में ही रहते हैं. एक जनाब जो टीचर है वो बेचारे पटना में बिहार में रहते. कल अच्छा नेटवर्क होने के बावजूद भी उनको तकलीफ हुई कि वो उनको आप सुन नहीं पाए. तो ये होता रहेगा. ये आप भी जब जिंदगी भर ऑनलाइन टीचिंग करोगे तो डेवलपिंग कंट्री में जब तक हो तब तक होता रहेगा. फिर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां भी, श्रीलंका हो. बट जब आप अमेरिका में जाके, लंदन में जाके सेटल होंगे तो नेटवर्क का कभी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. तो हम जहां है वहां की सारी मजबूरियां अपनी खुद की हमको जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी. तो आज मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा. टुडे यू विल हैव 2 टीचर्स, मंगलम मिश्रा सर फ्रॉम दी पटना बिहार एंड अदर सर शंकर मोरे सर. ही विल बी टेकिंग चार्ज फ्रॉम माय ओन प्लेस, फ्रॉम माय यूपीएससी हॉस्टल. दोनों भी कोशिश करेंगे, जिसका नेटवर्क बेहतर रहेगा वो चार्ज लेगा और वो आपको पढ़ाएगा. आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव लगेंगी,
बट ये पढ़ाई का हिस्सा है, और आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वैसे ही आप हमको व्हाट्सएप से बताते रहेंगे, और तो उसको फिर से रीएड्रेस किया जाएगा। रही बात आज आपने जितने सारे सवाल पूछे उन सारे सवालों के जवाब की, तो सर जो पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस में जो सवाल कनेक्टेड है उन सबको सर एड्रेस करेंगे। तो शंकर सर जो मेरे आसपास ही है हमारे हॉस्टल में, वहां बहुत बारिश हो रही है, तो सर का आवाज वगैरह आपको ठीक से सुनाई न दे तो मंगलम सर खुद ऑनलाइन है, वो खुद उनको प्रॉम्प्ट करेंगे बाय मेकिंग हिज माइक ऑन। बाकी सब लोग को सिर्फ चैट बॉक्स में ही अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं। इसमें बिल्कुल बुरा फील मत करिए, बिकॉज कांट हेल्प इट। इसमें एक ही वॉलंटियर हो सकता है, दैट इज असिस्टिंग टीचर। जब शंकर सर पढ़ा रहे तो मंगलम सर असिस्टिंग टीचर है, जब मंगलम सर पढ़ा रहे तो शंकर सर असिस्टिंग टीचर है। मेरी अपनी आज की कुछ कमिटमेंट है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर में आगे शरीक नहीं हो पा रहा हूं, एंड आई विल बी टेकिंग लीव आफ्टर इमीडिएटली कंक्लूडिंग माय ओन टॉक। तो आप और सर लोग प्लीज कंटिन्यू करिए, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी आपका प्रश्न है वो व्हाट्सएप में डालते रहिए। हम इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में आपका ये 10 घंटे का शेड्यूल खत्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं बीच में जो इतना 5 मिनट बात किया उसके लिए फिर से एक बार माफी, एंड प्लीज कंटिन्यू शंकर सर एंड मंगलम sir as per your convenience and network availability. They are very very anxious to learn about these things. I will continue in next 2-3 sessions to tell you the opportunities and avenues of the online teaching in my own way. Till then, bye bye, take care. Sir will continue. Thank you so much sir, please continue. Thank you, sir. Good evening, everyone. Please let me know whether am I audible to you. मेरी आवाज आप सब लोगों को अच्छे से आ रही है? ओके, थैंक यू। हाँ आ रही है। तो कल हमारे पास थोड़ा कम वक्त था, इसलिए मोबाइल के जो बेसिक फंक्शंस है वो हम कुछ मतलब सारे बेसिक फंक्शंस हम देख नहीं पाए, ठीक है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द यस्टरडे, ठीक है। कल 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 हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से हम शुरू करेंगे। कल हमने फाइल एक्सप्लोरर देखा था, उसके बाद में हमने वाईफाई के बारे में जानकारी ली, मोबाइल डाटा के बारे में जानकारी ली, और मोबाइल हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी ली, बराबर। सो टुडे आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक वन पेन एंड पेपर विथ यू, ठीक है। ओके, आप सब लोग प्लीज एक पेन और पेपर लेके साथ में रहिए, ताकि मैं जो कुछ आपको बताऊं, सो यू विल टेक द नोट्स एंड दैट विल बी helpful for you in the future. Okay, so now I am presenting my mobile screen to you to show that how I am changing the settings. ठीक है, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको अभी प्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपको अच्छे से दिख रही है और मेरा आवाज भी आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, ओके, थैंक यू। प्लीज चेक द वॉइस वंस। ओके, थैंक यू, ठीक है। गलती से अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट जाने लग जाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि सर प्लीज टेक लिटिल स्लो, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज द डू नॉट डिस्टर्ब मोड और DND, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप क्लास में है, गूगल मीट पे आप एक क्लास ले रहे हैं, और बीच में आपको कोई फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, सो इट इज क्वाइट इरिटेटिंग, ठीक है। मतलब जब हम क्लास ले रहे हैं और बीच में किसी का फोन आने लग जाए तो इट इज इरिटेटिंग ना, या। सो वी हैव वन फीचर दैट इज DND मोड और डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करने के लिए आपको आपका नोटिफिकेशन ट्रे जो है वो डाउनलोड पुल करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक DND का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी एक्टिवेट करके रखा है। ये DND का ऑप्शन एक्टिवेट रखने से क्या होता है कि जी, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्लीज आप गूगल मीट पे मेरे नाम पे जाके क्लिक कीजिए, ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन। यू हैव क्लिक्ड ऑन समवन एल्स स्क्रीन, या प्लीज पिन टू शंकर मोरे सो दैट यू विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन। ओके, सो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा जो मोबाइल है दैट इज ऑफ Xiaomi कंपनी। अगर आप में से किसी का भी Xiaomi कंपनी का मोबाइल है तो आपके मोबाइल के फीचर्स और मेरे मोबाइल के फीचर्स सेम ही रहेंगे। सो यू विल फाइंड इट
इजी टू फाइंड द फीचर्स, ठीक है। आपको ये फीचर्स ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी अगर आपका Xiaomi का मोबाइल है। अगर दूसरा कोई भी मोबाइल है, दूसरे कोई कंपनी का मोबाइल है, सो दैट इज नॉट द इशू, ठीक है। सारे मोबाइल में ये फंक्शंस अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उनमें चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस इज द DND फीचर you have to use while you are on a you are in a online class. Okay, so I hope you have understood the DND feature. Shall we move forward? Okay, thank you. ठीक है, ओके ओके ओके। मंगलम जी, इज दिस मैसेज फॉर मी? मेरी आवाज सबको? नहीं, एक इन्हीं को वो ओके ओके आवाज आ रही है, उनको विजिबल है, तो आप उनको बता दीजिए कि वो कैसे करना है। जी जी मंगलम जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करने के लिए मैं अगर आपको कोई ऐप प्रेफर करना चाहूंगा, सो दैट इज गूगल मीट एप्लीकेशन। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस like Mangalam sir has yesterday told you, there is one application from Windows also. GeoMeet is there, Zoom application is there, but I will recommend you to use Google Meet. Why? Because there are lots of supporting apps. Google Meet ऐप को सपोर्ट करने वाले बाकी के ऐप्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है, सो दैट इट इज इजियर टू मैनेज क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं दैट इज गूगल मीट प्लेटफॉर्म, और दिस इज अ गूगल मीट ऐप। ओके, सो अभी गूगल मीट के अलावा आपको एक अगर क्लासरूम अच्छे से, ऑनलाइन क्लास अच्छे से चलाना है, तो आपको बाकी कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो वो एप्लीकेशंस कौन से हैं और उन एप्लीकेशंस को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, मैं ये आज आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जाने लग जाऊं तो प्लीज मुझे रिमाइंड कीजिए चैट बॉक्स में, और प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर इफ यू थिंक कि आपको ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं मेरे होम स्क्रीन पे जा चुका हूं, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करने को बोला था, दैट इज फाइल्स बाय गूगल। तो आज ग्रुप पे किसी की इंक्वायरी थी कि हाउ टू रीनेम अ फाइल, सो आई विल जस्ट क्विकली गिव आंसर टू दैट क्वेरी। सी, मैं यहाँ पे एंटर हुआ मेरे फाइल्स में। यहाँ पे नीचे अगर बॉटम में आप देखेंगे तो 3 टैब्स है, ठीक है। फर्स्ट टैब इज क्लीन टैब, सेकेंड टैब इज ब्राउज टैब, एंड थर्ड वन इज अ शेयर टैब, ठीक है। सो आपके जो सारे फाइल्स रहेंगे, जो मेन डाटा रहेगा, दैट विल बी इन द ब्राउज टैब, ठीक है। शेयर टैब इज फॉर शेयरिंग द फाइल्स एंड क्लीन टैब इज फॉर क्लीनिंग मेमोरी और टू डिलीट द रिडंडेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे ब्राउज टैब पे आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। सो इन ब्राउज टैब आई विल बी गोइंग इनटू द इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में मैं चला गया। उसके बाद में मुझे जो कोई भी फाइल रिनेम करनी है उस फाइल पे चला गया। लीजिए कि मुझे इस जून जुलाई 2021 फोल्डर में की कोई भी फाइल रिनेम नहीं, तो मैंने वो फाइल पहले ढूंढ ली। मान लीजिए मुझे ईसी फॉर्मूलाज नाम की जो फाइल है तो मैं करूंगा यहाँ पे राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। सो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगे। उसमें से पहला ऑप्शन है सिलेक्ट, सेकेंड वन शेयर, थर्ड इट ओपन विथ, मूव टू, कॉपी टू, रिनेम एंड फाइल इन्फो। तो select option is for सर selecting that particular file. Okay, yeah. सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है आपका। Screen is not visible. Is it visible now, Mangalam जी? हाँ हाँ, विजिबल है। हाँ, वो स्टैटिक हो गया था आपका स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो स्टैटिक मतलब मैं वहां पे या ठीक है। तो मैं एलाबोरेट कर रहा था ना, इसलिए वो स्टैटिक था, ठीक है। सो शेयर ऑप्शन, सेकंड वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया, दैट इज फॉर शेयरिंग दिस फाइल। मान लीजिए कि अगर ये फाइल आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर ऐप, सो यू कैन शेयर विद दिस ऑप्शन। उसके बाद में डिलीट का ऑप्शन है, मूव टू, कॉपी टू एंड रिनेम का ऑप्शन। तो ये यहाँ पे मैंने रिनेम पे क्लिक कर दिया। सो मैं इस
फाइल को इसी फॉर्मूला के अलावा मैं सिर्फ फॉर्मूला नाम देना चाहता हूं. सो आई जस्ट नेम दिस फाइल. ओके, सो मेरी ये जो फाइल है उसका नाम अभी फॉर्मूलाज हो चुका है. ठीक है, दिस इज हाउ यू रीनेम द फाइल्स. ठीक है, और कल जो आपने अटेंडेंस फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आप पूछे. ठीक है, ओके, yeah, I will repeat it, ma'am. Okay, see what you have to do. You have to just go to the files. See, Google Files. I'm talking about just Google Files. Then browse tab. उसके बाद में internal storage. और जिस किसी भी फाइल को आपको रिनेम करना है उस फाइल पे आपको जाना है. अभी मान लीजिए कि आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया है, तो यू हैव टू फर्स्ट नो वेयर दैट स्क्रीनशॉट इज स्टोर. मतलब आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कहाँ पे स्टोर होता है ये आपको पता होना चाहिए. आपने कोई कैमरा से फोटो है तो वो होता है DCIM फोल्डर. ठीक है, सो ये लोकेशंस होती है, तो ये लोकेशन हमें पता होनी चाहिए. तो हम उस फाइल पे गए, जैसे कि मुझे ये फाइल रिनेम करनी थी फॉर्मूलाज वाली, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक किया और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने उसको रीनेम किया, फिर दूसरा दिया. अभी ये फाइल एक्सप्लोरर है, दैट माइट इन योर इंटरनल फाइल. जो मोबाइल साइड फाइल एक्सप्लोरर आता है उसमें अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब लोग गूगल का फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करेंगे सो फंक्शंस विल बी सेम लाइक दिस ओनली. सो दिस इज हाउ यू name the file. I hope you have understood this. Is it okay? सबको अच्छे से मेरा जो कुछ भी मैंने बोला वो सुनाई दिया? Shall I move further? Please confirm in the chat box, everyone. Okay, thank you sir, ma'am. Okay, now see, अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए मैंने आपसे अभी भी बात की कि बहुत सारे बाकी एप्लीकेशंस की भी जरूरत पड़ेगी. सो विच आर दोज बेसिक एप्लीकेशन? सो आई विल रिकमेंड दिस मच एप्लीकेशंस. अगर आप सिर्फ मोबाइल से क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं, इन टुडेज सेशन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मोबाइल. ओके, वी विल मूव टू द पीसी लैपटॉप इन अपकमिंग सेशंस. ओके, आज सिर्फ हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे फिलहाल. सो पहला एप्लीकेशन दैट इज क्लासरूम. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this screen. आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपका वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर का बटन, जिससे कि आप मोबाइल ऑन या ऑफ करते हैं, वो दोनों एक साथ प्रेस करना है. ठीक है, पावर बटन अगर आप पहले दबाएंगे, वॉल्यूम का बटन बाद में दबाएंगे तो आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर एंड प्रेस बोथ द बटन्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. तो ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट इज गूगल क्लासरूम. सो व्हाई गूगल क्लासरूम? व्हाई वी नीड गूगल क्लासरूम? यूजुअली वी गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स. ठीक है, हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं. तो अभी डिस्टेंट लर्निंग की वजह से, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, हमें उनको होमवर्क देने में और उनका होमवर्क चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर हम गूगल क्लासरूम ऐप ना यूज करें. तो ये जो हमारी दिक्कत है ये दूर करता है गूगल क्लासरूम ऐप. अभी इस गूगल क्लासरूम ऐप को किस तरह से यूज करना है दैट वी विल सी इन डिटेल्स, कि हम डिटेल में उसके सारे फंक्शंस हम या हमारे अपकमिंग सेशंस में हम सीखने वाले हैं. सेकेंड वन दैट इज द मीट ऐप. तो मीट ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा. ठीक है, अभी मैं एंटर हुआ मीट ऐप में. ठीक है, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है 3 टैब्स दिख रहे हैं. यहाँ पे एक 46 दिख रहा है, यहाँ पे एक चैट बॉक्स है और यहाँ पे एक इन्फो का बटन है. सो इस जो पीपल या फिर 45 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पीपल होते हैं, मतलब जितने लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट है उनकी यहाँ पे लिस्ट होती है. अभी किसी को बीच में प्रॉब्लम था कि मेरी स्क्रीन उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया रहेगा कि किसी और के नाम पे जाके उन्होंने क्लिक किया रहेगा तो मेरी स्क्रीन उनको दिखाई नहीं देगी. So if you want to see my screen, then you have to find me in this search list. ठीक है, आपको इस सर्च लिस्ट में मुझे ढूंढना है और वहां पे मुझे आपने क्लिक करना है so that you will be able to see my presentation. This is for your this is chat box. ठीक है, वैसे तो सारे लोग चैट बॉक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक यूज नहीं किया है so please try to use the chat box and type anything like audible or yes, you can try this. Okay, this is for sending the message to the presenter who is presenting the screen.
After that there is a third tab, that is info tab. info tab में क्या होता है जी, ठीक है, मुन्ना कुमार जी ने यस सर लिखा है, ओके। सो इस info tab में हमारा जो मीटिंग है उसका पूरा इन्फो रहता है कि अगर मान लीजिए कि हमें ये जो मीटिंग है ये हमारे दोस्त को भी ज्वाइन करनी है और वी वांट टू शेयर द मीटिंग लिंक विथ आवर फ्रेंड, सो from this share button you can share this link to anyone who you want to join this meeting. Okay, thank you everyone. So ये रही मेन स्क्रीन, ठीक है। अभी मैं मेरा मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा हूं, इसलिए आपको ये जो मेन स्क्रीन है ये छोटी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आपको 3 बटन दिखाई देंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉर माइक, सेकंड वन इज फॉर हैंगिंग अप द मीटिंग, और या फिर मीटिंग क्लोज करने के लिए ये मिडल वाला बटन यूज होता है। एंड द थर्ड वन इज फॉर टर्निंग ऑफ योर वीडियो, आपका वीडियो अगर आपको ऑफ करना है, सो दिस बटन इज यूजफुल। अभी मैं आपको माइक ऑफ करके दिखाता हूं, जब मैं माइक ऑफ करूंगा तो आपको मैं सुनाई नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए, by clicking on this button I turn off the mic and turn on the mic. Okay, so this is how you have to turn on and turn off the mic. Now जब आप पढ़ाएंगे, so अगर आप पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल पकड़ेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटा दिखाई देगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के स्क्रीन पे। So if you want to show them the bigger picture, then what you have to do, you have to use your mobile in landscape mode. So ये landscape mode क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन ट्रे में गया, बहुत सारी आपकी जो मोबाइल की सेटिंग्स है वो आपको नोटिफिकेशन ट्रे में ही मिल जाएंगी। देखिए नोटिफिकेशन ट्रे में गया, मेरा रोटेट अभी ऑफ है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, रोटेट ऑफ वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, ठीक है, सो अगर मैं मोबाइल मेरा टिल्ट कर लेता हूं तो मेरी स्क्रीन जो है वो लैंडस्केप मोड में आ गई, मतलब मेरी जो स्क्रीन है अभी थोड़ा सा वाइडर दिखाई देगी आपको, ठीक है। आप जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो अगर आपका मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में है तो आपको पीपल की टैब दिखेगी और चैट बॉक्स की टैब भी दिखेगी, इन्फो की टैब भी दिखेगी। लेकिन अगर आप लैंडस्केप मोड में जाएंगे तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपके पूरे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी जिसके पास भी पोर्ट्रेट मोड में आप लोग देख रहे हैं, सो प्लीज टर्न योर मोबाइल इनटू लैंडस्केप मोड, ट्राई इट। Sorry, accidentally I went out of the meeting, sorry for that. Now please tell me whether my screen is visible. ठीक है, तो अभी ओके, थैंक यू। तो अभी तक मैंने जो बताया उसमें मैंने आपको 2 फीचर्स बताए। द फर्स्ट वन इज डीएनडी मोड और डू नॉट डिस्टर्ब मोड। जब तक आपका मोबाइल डीएनडी मोड पे रहेगा तो आपको कोई भी कॉल्स नहीं आएंगे। सेकेंड वन इज द लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अब मोबाइल जो है आपका लैंडस्केप मोड में पकड़ रखा है, सो दैट यू विल बी एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन, करेक्ट। सो few more features about DND I want to let you know. Please note it if you think it is necessary. Okay, see, मैं यहाँ पे DND पे अगर क्लिक करके रखूंगा तो DND की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल मतलब आने वाला है मीटिंग के अंदर कि द कॉल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मीटिंग, देन व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं कि किस कॉन्टेक्ट से आपको कॉल लेना है, या फिर स्टार्ट जो कॉन्टेक्ट्स रहते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि स्टार्ट कॉन्टेक्ट्स या फिर स्टार्ट जीमेल्स क्या रहते हैं, या फिर किसी से भी आपको कॉल नहीं लेना है, ये आपको यहाँ पे ये सेटिंग में आप कर सकते हैं कि अलाउ इनकमिंग कॉल्स वाली जो टैब है इसमें से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डीएनडी मोड से अगर बाहर आना है तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द डीएनडी बटन वंस अगेन सो दैट यू आर आउट ऑफ डीएनडी मोड। ओके, मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको डीएनडी मोड से बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो आपके जो कॉल्स है वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, these applications we need for the effective teaching experience, okay, or effective learning experience. Now the third application is whiteboard application. So in physical classes or offline classes we use blackboard or whiteboard, we use pencil or we use
chalk, correct? So for online teaching, this application does the job of whiteboard. Here your chalk or your marker is your finger. Okay, so I can write anything, whatever I want to write on this whiteboard. See, I can go back also. See, and I can clean the blackboard by clicking on this ट्रैश कैन बटन. यहाँ पे जो ट्रैश कैन का बटन दिख रहा है, डस्टबिन का बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके आप पूरा ब्लैक बोर्ड सॉरी व्हाइट बोर्ड क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पे आप मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना है विथ 3 कलर्स, सो आई विल यूज दिस काइंड ऑफ सी राइट. Okay, and I want to clear it, then I will press this. You can change the point of your marker also. See, so now this is a thinner marker, this is a quite thick. Yeah, so this is one application, whiteboard application. So आपको ये whiteboard application कहाँ से डाउनलोड करना है? You have to just go to Play Store. Play Store पे जाना है और आपने डालना है व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन. अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्ले स्टोर पे जाके सर्च में, तो आपको बहुत सारे व्हाइट बोर्ड दिखाई देंगे. आई डू नॉट रिकमेंड यू टू दिस व्हाइट बोर्ड. आप जो कोई व्हाइट बोर्ड मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, आप सारे डाउनलोड करके देखिए और जो आपको अच्छा लगता है यू कैन यूज दैट. ठीक है, इसमें से कोई भी व्हाइट बोर्ड जो है गूगल से प्रोवाइड नहीं किया गया है. जब हम डेस्कटॉप या फिर पीसी की बात करेंगे, सो वी हैव व्हाइट बोर्ड दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल. पर यहाँ ऐसा कुछ मुझे एप्लीकेशन नहीं मिला है. सो यू कैन, आई पर्सनली यूज दिस व्हाइट बोर्ड. ओके, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस एंड आई फील दिस इज गुड इनफ. ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है. सो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग व्हाइट बोर्ड? या हाउ यू कैन राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड? सिंपली आई कैन draw on the whiteboard with the help of my fingers. I have to just open that app and start drawing. Okay, so that white dot you are seeing, that is nothing but my touches. I'm touching the screen and the white dot shows the touch of the screen. Okay, so I will just turn on the DND mode for me. Okay, so this is about whiteboard application. Now the third application or fourth application is Sheets application. Sheets is very similar to MS Excel और Microsoft Excel, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि MS Excel से ज्यादा फीचर जो है वो Sheets प्रोवाइड करता है when it comes to online teaching. Why? Because in online teaching we are working online. Google Sheets जो है that is cloud based sheets. मतलब ये सारे इसका जो डाटा है ये ऑनलाइन ही शेयर होता है. ऐसा नहीं है कि हम इसे ऑफलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते. वी कैन डाउनलोड इट, बट यू कैन स्टोर द डाटा ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ शीट्स. ठीक है, तो शीट्स के बारे में भी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम कौन से एप्स के बारे में सीखने जा रहे हैं इन द अपकमिंग सेशंस. करेक्ट. सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन that is all about sheets. The fifth application is calendar. देखिए, अभी आपके पास कोई भी मोबाइल हो, आपके मोबाइल में एक इनबिल्ट कैलेंडर रहेगा. ठीक है, सो दैट इनबिल्ट कैलेंडर इज नॉट यूजफुल व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग. आपको वो कैलेंडर यूज नहीं करना है. यू हैव टू डाउनलोड द कैलेंडर विच प्रोवाइडेड बाय गूगल ओनली. अभी आप यहाँ पे अगर गूगल प्ले स्टोर पे फिर से जाएंगे और सर्च करेंगे, सर्च में क्या डालेंगे आप? कैलेंडर. See, if I search the calendar, then you'll find the calendar by Google LLC. See, this is the highlighted option is calendar which is provided by Google, and this calendar is useful for arranging the meetings. आपको अगर मीटिंग्स अरेंज करनी है, मतलब कि आपके स्टूडेंट्स के मेल आईडी आप मीटिंग में ऐड करेंगे और उनको वो लिंक शेयर करेंगे. ये किस तरह से करना है, लिंक शेयर करना, लिंक जनरेट करना, ये सारी चीजें हम डिटेल में सिखाएंगे. लेकिन उससे पहले आपके पास ये एप्लीकेशंस डाउनलोडेड होने चाहिए. इसके लिए मैं ये इन एप्लीकेशंस का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. ठीक है, सो आवर फिफ्थ एप्लीकेशन इज गूगल कैलेंडर. मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड गूगल कैलेंडर इफ यू आर प्लानिंग टू क्लासेस ऑन गूगल मीट. ये जो कैलेंडर है दैट इज ओनली यूजफुल फॉर गूगल मीट.
मतलब बाकी जो एप्लीकेशन है लाइक जूम एंड द जियो मीट, आई डोंट नो वेदर दिस कैलेंडर इज compatible with them or not, but I am sure that this calendar is compatible with the Google Meet. Okay, so the sixth application is screen recorder. ठीक है, मतलब आप यू आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और यू वांट टू सेव वट एवर यू आर टीचिंग। मतलब हम देखिए, हम यहाँ पे आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक रिकॉर्डिंग का बटन दिखाई देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग का बटन दिखाई देगा। सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर द फ्यूचर पर्पजेस। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू store your classes, then you can use the screen recorder. For Xiaomi mobiles, I know that the screen recorder is inbuilt, मतलब आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। You just have to find where that screen recorder app is in your mobile, और बाकी सारे मोबाइल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, I don't know about it। अगर नहीं है so you can download from Play Store। कोई भी ऐप आपको चाहिए तो आपको उस ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस स्क्रीन रिकॉर्डर। उसके बाद में आता है ड्राइव। ड्राइव इज लाइक ऑनलाइन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या फंक्शन करता है हमारे लिए कि हमारा डाटा स्टोर करता है। सो ड्राइव इज लाइक पेन ड्राइव। फॉर फ्री वर्जन देयर इज 15 GB ऑफ स्टोरेज अवेलेबल। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको 15 GB ऑनलाइन स्टोरेज फ्री में मिलेगा। गूगल ड्राइव का भी कंप्लीट डेमो आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस कोर्स। ठीक है, उसके बाद में जीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग। मतलब जब आप क्लास नहीं ले रहे हो, देन इफ यू वांट टू स्टे इन टच विद स्टूडेंट्स विदाउट एनी हैसल, देन प्लीज प्रेफर जीमेल। ओके, so Gmail is also very important aspect. We are going to learn about Gmail also. So please tell me if you have any kind of a doubt in these 7 applications, because before going on to the application, I don't want to have any kind of a doubt regarding these applications. You have any doubt, please write in the chat box. If I am going too fast, please mention it. If I am not using the proper language, that is you want in Hindi or Marathi, please suggest me. Explain about calendar. Sir, okay. सर देखिए, कैलेंडर के बारे में तो हम आपको बहुत डिटेल में सिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। देयर विल बी अ सेपरेट 1 hour सेशन ऑन कैलेंडर। ओके, calendar will be used for arranging the meetings. We will be having one session on it. This is just introductory part for this calendar. Okay, this is not all about calendar, this is just introduction. Yeah, okay, I will send this list of applications in WhatsApp and you all have to download all the apps, please. Yes sir, yes, calendar app will be taught in details but not in this session. Okay, I will teach you calendar app in very detail in the upcoming sections, and that is promised from my side. This is the content of our course. Okay, yeah, I know you have lots of doubt about calendar. I will tackle with all your doubts. Okay, so please let me explain the 9th application. That is very interesting application when it comes to mathematics. ठीक है, मैथमेटिक्स में ऑनलाइन टीचिंग में देखिए, वैसे तो मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड एज ए हार्ड सब्जेक्ट, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आई डोंट फील लाइक, बिकॉज मुझे अच्छे से मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ मैथमेटिक्स में हो रहा है, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो इनका एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनका एक्सप्लेनेशन विजुअली दिया जाए, so it is very effective, I think so, correct? So for using trigonometry or like drawing the trigonometric functions, we use this application name as Desmos. Please write down the name. ठीक है, अभी मैं मान लीजिए कि मुझे एक साइन वेव ड्रॉ करनी है, so what I will do, I will go to the functions, I will click on the sine function and x. So the sine wave has been drawn, sorry. Is it visible? See, this is how. This is the sine wave. So sine 0 is 0. It is visible, clearly visible here. Sine 0 is 0. Suppose if I want to
draw the cosine wave, that is cos of x. So see, cos 0 is 1, cos 0 is 1. So you can see, similarly we can work with quadratic equations as well, like x square plus plus 4x plus 4. So what will be its roots? इसके रूट जो होंगे वो रहेंगे -2 रिपीटेड ट्वाइस, विच इज शोन हियर. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया है इस एप्लीकेशन पे, और इसके जो रूट्स है, x की वैल्यू क्या है, मतलब ये यहाँ पे दिखाई देंगे. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन के यस इंटीग्रेशन ऑल्सो, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी क्या इंटीग्रेशन, यानी एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट. So if we can draw the curve, then we can find integration also. So I will try to clear that application in as depth as I can. मतलब जितने डेप्थ में मैं आपको पढ़ा पाऊंगा मैं जरूर पढ़ाऊंगा. ठीक है, so this is the list of our applications. There are few applications that I have left because I know you know how to use those applications, like the application that is WhatsApp and YouTube, correct. So YouTube is going to be very helpful for you, and WhatsApp is for the communication purpose. So this is all about the applications which we require, or these are the basic applications which we require for online teaching with the help of Google Meet. ठीक है, if construction in geometry is possible, if we have the formula, then everything is possible in that application. ठीक है, हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, then we can use that application. ठीक है, तो उसके जो कुछ भी फीचर्स रहेंगे वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा इन द अपकमिंग क्लासेस. दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस. ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस आर यूजफुल, बट देयर आर सर्टेन limitations on mobile applications. You can get Desmos application from Google Play Store. Every application, मैं कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं गूगल के बारे एंड्रॉइड के बारे में बात करता हूं तो आपको प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक एप्लीकेशंस. देखिए, अभी आपने जो पिछले क्लास का अटेंडेंस फॉर्म फिलअप किया उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सेंड किए और हमने उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया है. यस सर, प्लीज सर, श्योर सर, वेट. तो हमने वो सारे क्वेश्चंस जो है वो नोट कर लिए हैं, एंड वी विल ट्राई टू टच ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड वी आर हियर टू रिजॉल्व योर एवरी क्वेरी, बट इन द अपकमिंग सेशंस. मतलब जो कोई भी टॉपिक हम उस क्लास में पढ़ाएंगे उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आपने डाले हैं उनका जवाब मैं उस सेशन में दे दिया करूंगा. ठीक है, सो आई थिंक इट इज द टाइम फॉर मी नाउ. फ्रॉम हियर ऑन मंगलम सर विल कंटिन्यू. Yes, please take the screenshot. Everybody, please take the screenshot of these 9 applications. The Desmos application is specially for mathematics teachers. Okay, so please download it and try it. So I would like to hand over the session to Mangalam sir. I hope I was audible to you on all session, and I am going with the proper speed. मतलब ठीक है, तो मैं Mangalam sir, yes sir, you can please continue. Yes sir, I'm stopping the presentation. Okay sir. Okay, am I audible to you? So I'm going to present the screen. तो मैं आज आप लोगों को जीमेल का जो बेसिक्स फीचर्स हैं उसके बारे में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके डिस्कस करेंगे. ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. होप स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा. Yes, Mangalam sir, it is visible. ओके, हाँ, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल लर्निंग ऑफ ईमेल्स एंड जीमेल्स. तो इसमें हम बेसिकली कि एक मिनट, हाँ, मीन्स ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं. चूंकि आप लोग गूगल मीट पे ऑलरेडी ज्वाइन है तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल के अकाउंट्स होंगे. दूसरा है कि कंपोज ईमेल. अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करना है तो
ईमेल को कंपोज करके मीन्स कैसे लिख करके हमें उनको सेंड करना है। अगर उसमें तीसरा यह है कि अटैच फाइल, फॉर एग्जांपल हमें ऑडियो अटैच करना है या कोई पीडीएफ अटैच करना है, जैसे आपने आज व्हाट्सएप के ग्रुप में पीडीएफ सेंड किए तो उसे ईमेल के माध्यम से कैसे सेंड किया जाएगा उसके बारे में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद ईमेल को सेंड कैसे करना है। ओके, फिर ईमेल के मेन्यू में ढेर सारे होते हैं, जैसे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम ईमेल, आप लोग नेम सुने होंगे। तो ये सब मेन्यू ऑफ ईमेल में आते हैं। फिर व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी, सीसी एंड बीसीसी क्या होते हैं वो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर ईमेल को फॉरवर्ड करना मीन्स आपको कोई ईमेल आया है तो आप उसी ईमेल को कोई दूसरे ईमेल पे कैसे सेंड करोगे, तो उसे हम ईमेल को फॉरवर्ड करना बोलते हैं। फिर आखिरी में ये है कि प्रिंट एंड एक्सपोर्ट ईमेल एज पीडीएफ। तो जैसे आपने वर्ड फाइल में लिख के उसे प्रिंट किया या पीडीएफ में डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, तो वैसे ही ईमेल को भी हम पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो मैं ईमेल पे चलता हूँ। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल होगा ईमेल का। तो आपके सामने मेरा ये ईमेल है, ईमेल ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं कंपोज ईमेल करके मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। तो सबसे टॉप लेफ्ट साइड में जहाँ पे कंपोज प्लस का साइन एक होगा, ये मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो मोबाइल फोन जब आप यूज करिएगा तो आपको राइट साइड बॉटम में एक पेन जैसा साइन होगा, तो वहां से आप ईमेल को कंपोज करोगे। तो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन विजिबल हो। ओके, हाँ। तो मैं कंपोज ईमेल पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड बॉटम में एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा जिसका हेडिंग है न्यू मैसेज करके। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। ये जहाँ पे फुल स्क्रीन डबल साइडेड एरो दिख रहा होगा उस पर मैं क्लिक कर दिया तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ गया होगा। होप आपके पूरे स्क्रीन में यह विजिबल होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, कंपोज पे क्लिक किया। कंपोज पे जा करके ईमेल को ड्रैग करके बड़ा कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे टू है, टू मीन्स हमें किन्हें ईमेल सेंड करना है। लेट अस सपोज हमें ईमेल सेंड करना है mangalam@gmail.com। ये मैंने एक अपना ही ईमेल लिख दिया, मुझे इस पे ईमेल सेंड करना है। तो जब ईमेल लिख दिए तो ईमेल लिखने के बाद जब आप एक बार स्पेस क्लिक करोगे तो ये एक ऐसा बन जाएगा। ओके, या अगर जिनको ईमेल सेंड कर रहे हैं तो अगर ईमेल के अकाउंट पे उनका पिक आएगा तो आपको पिक भी यहाँ दिखने लगेगा। ओके, तो ये टू हो गया मीन्स ये इस ईमेल आईडी के को भेजना है। फिर यहाँ है सब्जेक्ट। ओके, तो जैसे सब्जेक्ट है तो फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग कल के क्लास के बारे में, रिगार्डिंग टुमारो क्लास। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे हम सेम एप्लीकेशन में लिखते हैं वैसे ही ये सब्जेक्ट लिखें। फिर ये बड़ा सा जो बॉक्स दिख रहा है ये हो गया बॉडी का। तो डियर सर, लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास, फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉडी टाइप किया। फिर नीचे में लिखा रिगार्ड्स। फॉर एग्जांपल आप रिगार्ड्स में मीन्स ये मेरा सिग्नेचर हुआ, मीन्स हम ये ईमेल को सेंड कर रहे हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आपका ये ईमेल अकाउंट है तो आपको ये नीचे वाला जो रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा में लिखा हूँ, तो जब आप ये ईमेल जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे रिगार्ड्स मंगलम मिश्रा ये अभी भी लिखना पड़ रहा है। और फिर दूसरा ईमेल लिखूंगा तो फिर मुझे ये टाइप करना पड़ेगा। तो एक सिग्नेचर ऑप्शन में मंगलम जी सॉरी बट आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, नो मंगल जी, आप अभी भी ऑडिबल नहीं है। प्लीज चेक योर कनेक्शन वंस। आवाज आ रही है क्या?
नहीं मंगलम जी, अब तक अच्छी आवाज आ रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 20 सेकंड से आपकी आवाज कटने लग रही है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ है एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। एक मिनट। मंगलम जी प्लीज चेक योर चैट बॉक्स। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो देर आर फ्यू रिस्पॉन्सेस, यू कैन चेक इट। Okay, Mangalam ji is switching his network. So I request all respected teachers to wait for a minute so that he will fix his issue and he'll be back again. Thank you, sir. Thank you, ma'am, so much. Sorry for the inconvenience. Mangalam ji is fixing the issue. He is from Patna, Bihar. Okay, Mangalam sir is like out of the class and he will join us shortly and he will continue. Okay, thank you everyone. Thank you for your patience. Okay, I think Munna Kumar is also from Bihar. So he is saying this is very big problem. Okay. But every teacher faces this problem. Okay, okay. Let me just check Mangalam ji is available or not. If he is not available, then I will continue the session. There is no issue. We are not going to waste your 10 minutes. Okay, thank you everyone. Thank you for your patience. Okay, I think Mangalam ji is unable to join. So, okay. Yeah. Yes, sir, I have joined. My voice is audible. Yes, Mangalam sir, you are clearly audible. Thank you. Mangalam ji, आपका वीडियो ऑन है. Your video is on, Mangalam. Yes. Okay. Okay, sorry. Yeah, it's okay. Okay, so I'm going to present the screen. Sorry. एक्चुअली जैसे डेली डेटा लिमिट जब खत्म हो जाता है तो फिर वो नेटवर्क एक बार रिबूट करना पड़ता है। ओके, तो डेली डेटा लिमिट मेरा एक्सीड हो गया था, तो एक रिबूट करना पड़ा फोन को। ओके, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। होप इट इज विजिबल। तो मैं हाँ सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि ईमेल को कंपोज करने के बारे में। तो सबसे पहले टू में मैंने लिखा कि जिन्हें हमें ईमेल सेंड करना है उनका ईमेल आईडी लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट दिया, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग टुमारो क्लास। ओके, एंड नीचे में डियर सर लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास रिगार्ड मंगलम मिश्रा। ओके, तो नीचे में आप ढेर सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे। ओके, तो ये नीचे में जहाँ पे अंडो है, अंडो एंड उसके बाद जो अपोजिट साइड है उसे हम रेडो बोलते हैं। तो अंडो अगर इस साइड करेंगे तो ये जैसे MISHRA लिखा था, तो RA वो क्या हो गया, दो बार मैं क्लिक किया तो वो कट गया। फिर मैं रीडो करूंगा तो RA आ गया। मीन्स हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे उसका वो मीन्स अंडो होना और रीडो होना। ओके, और ये दूसरा जो ऑप्शन है ये फॉन्ट का है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास, इसे अगर मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि सॉरी, हाँ, ये लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास अगर आप इसे कोई दूसरे फॉन्ट में लिखना चाहते हैं। ओके, जैसे ये SANSSERIF इसमें टिक लगा है, तो अभी इस फॉन्ट में मीन्स इस स्टाइल में या लिखा हुआ है वहां पे। ओके, तो ये WIDE वाइड करके जो है वो फॉन्ट में अभी इस्तेमाल करता हूं। तो मैं वाइड पे क्लिक किया
तो अभी आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि यार लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास थोड़ा सा बोल्ड टाइप का दिख रहा है, मीन्स मैंने जो Mangalam ji, I'm sorry to interrupt you. Can you just screen the zoom because it is visible, but it's very small font. Okay. Try to ओके zoom that screen of email so ओके that everybody, yeah. Okay, Mangalam ji. Thank you so much. Is it is visible now clearly? Thank you. यस ओके ओके। सो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये फॉर एग्जांपल लिंक ऑफ यस्टरडे क्लास का, इसका मैंने क्या किया, फॉन्ट का ये क्या किया, स्टाइल हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो यह इसे सबसे पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, मीन्स उस पे जैसे आप मोबाइल फोन में इसका प्रयोग करोगे तो सबसे पहले उसका मोबाइल फोन में यूज करते समय आप उस पे थोड़े से फिंगर को प्रेस करोगे तो वह क्या हो जाएगा, मीन्स वहां पे ब्लू कलर का वो सेलेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिगार्डिंग टुडे क्लास, ओके, यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ पे ये जो नीचे में फॉन्ट का है फॉन्ट, तो ये हम डिफरेंट टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हैं। इस केस में मैंने WID वाइट फॉन्ट यूज किया। अब यहाँ पे तीसरा आप देख रहे होंगे साइज का, ये आपके सिमिलर ऐसा ही ये फॉर्मेट इसे कहते हैं। ये आपके मोबाइल फोन में भी ये ऑप्शंस रहते हैं। ये स्मॉल टी एंड लार्ज टी आपको दिख रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला है स्मॉल, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है लार्ज और फोर्थ वन इज ह्यूज। तो फॉर एग्जांपल चूंकि ईमेल्स में ढेर सारे सेंटेंसेस रहते हैं, तो अगर आपको कोई भी सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा साइज में लिखना है तो उसे हम क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा साइज में कोई फॉन्ट लिखना है तो उसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके। और ये स्मॉल टी और लार्ज टी जैसा सिंबल बना है उस पर मैं क्लिक किया। यहाँ पे 4 है, स्मॉल, नॉर्मल, तो अभी नॉर्मल पे टिक लगा हुआ है, तो अभी यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट का जो साइज है वह यूज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ह्यूज पे क्लिक किया, ओके। तो ह्यूज पे क्लिक किया तो यह आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यह सबसे बड़ा है ह्यूज, ओके। तो यह तीसरा हो गया, ये नॉर्मल, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड ह्यूज। ये ऑप्शंस मोबाइल फोन में ही ऐसे नीचे में आते हैं, ओके। और फिर इसके बाद BIU, बी का फुल फॉर्म बोल्ड होता है, आई का इटैलिक एंड यू का अंडरलाइन। तो तीनों का फंक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये मंगलम मिश्रा को सेलेक्ट किया, ओके। सेलेक्ट करके BOLD बोल्ड पे क्लिक किया। तो अब आप एक चेंज देख रहे होंगे कि ये मंगलम मिश्रा, ये जो मैंने लिखा है ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। मीन्स ये बोल्ड हो गया। जैसे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हेडिंग दोगे तो आप उसे बोल्ड बना सकते हो ताकि वो आई कैचिंग हो या अट्रैक्टिव हो, ओके। अब ये रिगार्ड्स है, रिगार्ड्स पे मैं दूसरा ऑपरेशन जो कि इटैलिक इसे कहते हैं। तो ये आई जैसा लिखा है और थोड़ा सा बेंट है, मीन्स इटैलिक का जब हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, रिगार्ड्स को सेलेक्ट किया, ओके, एंड इटैलिक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करते हैं। तो इटैलिक में परफॉर्म किया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंट हो गया। पहले कैसा था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ऐसा था अंडो करके, अब ऐसा कैसा हो गया, थोड़ा सा बेंट हो गया, ओके। एंड तीसरा क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स कोई भी वर्ड है, ओके, तो उसके नीचे वो अंडरलाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये रिगार्डिंग टुडे क्लास को मैं सेलेक्ट किया, ओके। सेलेक्ट किया और ये अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, रिगार्डिंग टुडे क्लास। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसे
साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। मैं ह्यूज साइज कर दिया। ओके, तो ये रिगार्डिंग टुडे क्लास पे मैंने क्या किया, ये अंडरलाइन वाले ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो अभी तक हम बताएं क्या, एक पहला वाला ये था फॉन्ट चेंज करने का, दूसरा नॉर्मल, स्मॉल, लार्ज एंड ह्यूज मीन्स फॉन्ट के साइज को चेंज करने का, तीसरा था बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, बोल्ड से मैंने इसे बोल्ड कर दिया। ओके, ये सब बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये सब आपको जैसे वर्ड यूज करिएगा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल डॉक्यूमेंट, तो ये सब उसमें भी आपको मिलेंगे। अब इसके बाद टेक्स्ट कलर है। ओके, तो ईमेल को क्या है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए मीन्स आई कैचिंग बनाने के लिए हम ऑफन टेक्स्ट का कलर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला जो ऑप्शन है वह क्या है, बैकग्राउंड कलर। ओके, और दूसरा क्या है, टेक्स्ट कलर। तो हम ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके ही देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर अगर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो मंगलम मिश्रा क्या है, अभी सेलेक्टेड है मीन्स वह ब्लू कलर का अभी दिख रहा है आपको। तो मैं येलो कलर सेलेक्ट किया, येलो कलर पे मैं क्लिक किया था तो इसके पीछे में क्या आ गया, येलो के कलर में आ गया मीन्स इसका क्या हो गया, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड येलो हो गया। ओके, बैकग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया। अब मैं इसे फिर क्या किया, सेलेक्ट किया। ओके, मैं ऑपरेशन को अंडो कर देता हूँ, फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये अभी मैंने देखा बैकग्राउंड कलर को मैंने येलो कर दिया तो पीछे का साइड वो क्या हो गया, येलो हो गया। मैं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट में क्या होगा मीन्स जो अल्फाबेट हैं वो होंगे, उनका कलर चेंज होगा। जैसे ये नेम है तो ये नेम का क्या हुआ, अल्फाबेट चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया, आप कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं वो है। ओके, अब उसके बाद ये अलाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये अलाइनमेंट है, जैसे पैराग्राफ रहता है मीन्स ये एक पैराग्राफ है, ये कुछ ऐसे है, ये मीन्स यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस है, ये इस साइड है। ओके, तो यहाँ पे तीन अलाइनमेंट है, एक क्या है, ये सबसे पहला है। तो अगर सबसे पहला अलाइनमेंट मीन्स लेफ्ट साइड से वो पैराग्राफ वो होगा, सेकेंड वाला क्या है, मिडल मिडल में, और थर्ड वाले क्या होंगे, राइट साइड में। ये तीन अलाइनमेंट जो कि आप ये एमएस वर्ड जब हम लोग डिस्कस करेंगे या गूगल डॉक्यूमेंट तो भी इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया। ओके, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सेलेक्ट किया, लेफ्ट किया। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके लिए एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ओके, और ये नंबर है, फॉर एग्जांपल में नंबर का यूज तब होगा जब ये यहाँ पे ये रिगार्डिंग टुडेज क्लास है। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक किया तो एक छोटा सा 1 दिख रहा होगा आपको, ये 1 थोड़ा सा छोटा है, इसे मैं बड़ा करने का कोशिश करता हूँ शायद, एक मिनट। तो ये नंबर से क्या होगा, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स हैं। ओके, तो आप वहां पे पॉइंट्स के नीचे में नंबरिंग दे सकते हैं, या पैराग्राफ है तो नंबरिंग पैराग्राफ का दे सकते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे बुलेट्स हैं, बुलेट के बाद इंडेंट लेस एंड इंडेंट मोर, ये भी आप जब गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये वहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पैराग्राफ लिख के हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, एक ईमेल को कंपोज किया मीन्स ये हमने क्या किया, बॉडी। तो उस समय हम एक टू मीन्स क्या हुआ, जिसे हमें ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल जिन्हें सेंड करना है, मैं ईमेल आईडी वहां पे लिखा मीन्स mangalam@gmail.com, वो मैं गलत लिख दिया तो वहां पे रेड आ गया। ओके, डॉट @gmail.com। ओके, gmail.com ये मैं लिखा। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि सीसी एंड बीसीसी। ओके, यहाँ पे सीसी है और एक बीसीसी है। तो अब 2 के नीचे में क्या आ गया, एक सीसी है और एक बीसीसी है। तो सीसी का मतलब क्या होता है और बीसीसी का, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आप लोग नोटबुक पे लिख भी सकते हैं, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैं लिख भी देता हूं, सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी एंड
BCC, BCC का मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CARBON, कार्बन कॉपी। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, मंगलम जी, यस सर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई थिंक टाइम इज अप, अभी 9 बज रहे हैं। सो आई थिंक CC और BCC हमें कर लेना चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? ओके सर, ओके सर। या ठीक है। अ, तो बाकी जो जीमेल का पार्ट बचा हुआ है वो मंगलम जी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देर वोंट बी एनी क्लास टुमारो, ऑन मंडे देर इज नो क्लास। ओके, आवर नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन ट्यूजडे एट 8 PM। इज दैट ओके? इज इट ओके विथ एवरीवन? हमारा जो अगला क्लास है वो मंगलवार को रहेगा, ठीक है। सो उस क्लास में मंगलम जी का जो बचा हुआ पोर्शन है जीमेल का वो कवर अप करेंगे। और अगर समय मिलता है तो मैं कैलेंडर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट 11 AM बैच? आई विल टॉक विथ सर एंड देन विल लेट यू नो। ओके, ठीक है, ट्यूसडे क्लास। या आई होप वी वर एबल टू डिलीवर, ठीक है। And I think it's a time to say bye bye. So thank you everyone for joining this class and listening to us patiently. And wait, today's homework. Okay, today's homework. There is a small homework. What you have to do? You have to just okay. Listen to the homework, please. आपने क्या करना है कि मैंने जितने एप्लीकेशंस बताए हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और वो सारे एप्लीकेशंस आप एक स्क्रीन पे मतलब जमा कीजिए और उनको उनका एक स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, सो दैट आई विल नो कि आप सब लोगों को एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड कर लिए हैं एंड यू हैव ऑल द एप्लीकेशंस, ठीक है। आप लोग वो सारे ग्रुप मतलब जो आपका स्क्रीनशॉट है, प्लीज पोस्ट इट ऑन आवर ग्रुप एंड प्लीज ट्राई टू ईमेल इट ऑल्सो। आपको वो please send the list of applications. I will just show you the link, list of applications. You please note it down. Oh, okay, I will send the link also, sorry, list also on WhatsApp group. Okay, so आप मेल करना, आप मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा मैसेज अपने व्हाट्सएप मैसेज में। प्लीज ट्राई टू मेल दैट स्क्रीनशॉट ऑन दैट प्रोवाइडेड मेल आईडी, ठीक है। तो मतलब आपका दोनों चीजों का प्रैक्टिस हो जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मेल सेंडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। So thank you everyone. Thank you so much. Okay. Yes, I will provide the list of applications along with the email ID on WhatsApp group. Thank you everyone. Now I will request you all to please uh, leave the meeting. Okay. By clicking on the middle button, you can exit the meeting. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Please leave the meeting.